मैं हूं आपका दोस्त राज और आप देख रहे हैं राज क्लासेस इलाहाबाद। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने राज क्लासेस इलाहाबाद के इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रीजनिंग की। जैसे हम रीजनिंग पढ़ाना चाहते हैं तो हम जानेंगे पहले रीजनिंग। सबसे पहले तो आप इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, रीजनिंग, रिया जोनिंग यानी कि रीजनिंग है, ये आपका ए है। तो रीजनिंग कई बार हम लोग गलत लिख देते हैं, कुछ लोग रीजनिंग को इस तरीके से लिख देते हैं जो कि क्या है, गलत है। ये आपका सही तरीका है। तो इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल आज क्या जानेंगे कि आप अल्फाबेट याद करना होता है। रीजनिंग में है क्या, सबसे ज्यादा जरूरी आपका है अल्फाबेट, यानी आपको अल्फाबेट इंग्लिश का याद करना है और उसके विपरीत कौन कौन से वर्ड आते हैं इंग्लिश के, ABCD के, इसको भी जानना है। तो हम आपको याद कराएंगे ABCD। आज आप पढ़ तो बहुत चुके हैं लेकिन आप ABCD के बारे में जानेंगे। ABCD EFGHIJKLMNOP, ठीक। उसके बाद QRSTUVWXYZ। तो ये टोटल 26 अक्षर हो गए आपके इंग्लिश के। अब इसमें हमें याद करना होता है इसके विपरीत अक्षर, यानी कि आप इनको लिखना शायद जानते होंगे, हम उम्मीद करते हैं आप लोग लिखना जानते हैं, क्योंकि 5 तक हर किसी को याद होता है। उसके बाद पांचवा छठे में आ जाते हैं हम। छठवां आपका क्या आता है, एफ। यानी एफ कैसे लिखा जाता है, आप देख रहे होंगे एफ कुछ 6 का रूप धारण किया हुआ है। अगर हम पलट के इसको इस तरीके से कर देंगे तो ये एफ हो जाएगा, यानी कि अभी हम हटा देते हैं बीच से, आखिर ये एफ हो गया, फिर हम इसे जोड़ दिए तो एफ हो गया, यानी 6वें नंबर पे आ गया। जी में ये थोड़ा सा लटका हुआ है, ये 7 आपका हो गया, 7, ये 7वें स्थान पे आ गया। उसी के बाद फिर हम देखते हैं 8, यानी कि आपका H 8 पे है, तो 8 अलग का इस तरह के है ही इस तरह, तो हम इसे मिला देंगे, ये आपका बन जाएगा 8। उसके बाद आप ZI को देखेंगे, I आपका सीधा है तो इसमें ये कर देंगे, बस 9 बन गया, यानी कि 9वें स्थान पे आपका आ गया। J आप लोग जानते ही हैं, J 10 के स्थान पे है, J 10 पर है। आपका K आता है, K में हम क्या करेंगे, K आपका इसमें 3 वो बने हैं रो, जैसे मान लीजिए इस तरीके 2 और ये 3 बनी है, तो हम इसमें क्या करेंगे, आपका 2 कर देंगे। इसमें 3 लाइनें हैं तो इसमें हम 2 कर देंगे, आपका K तैयार हो गया। उसके बाद L आपका देखेंगे 2 दूसरे यानी कि 2 के समान आता है, प्रतीक होता है। तो 2 का मतलब ये है एक इसके आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम 10 क्रॉस कर चुके हैं तो एक यहाँ खड़ा कर देंगे पाई, दूसरा हम आपका L बना देंगे, तो ये आपका थोड़ा सा यहाँ बढ़ा के हम 2 बना देंगे, 12 हो गया। उसी प्रकार हम 13 यानी कि M में आते हैं। M आपका बिल्कुल कुछ नहीं करना है, M आपको ऐसे बना देना है और इसके आगे 1 कर देना है, 13 बन गया। उसके बाद आपका आता है क्या, 14 में इसमें ध्यान देना है आपका K और M, इनमें ध्यान देना ये है, उसमें 3 है इसमें 2 कर देना है, और 14 में आपका क्या है, इसमें 3 है और इसके लिए 4 कर देना है। अब इसमें 3 खूंटियां हैं, इसमें 4 कर देना है, या आपका इस तरीके से कुछ प्रतीक हो रहा है M, तो आपका ये 14 बन गया, 14 बन गया। उसके बाद आपका आता है 15 आप सभी को याद है, हम उम्मीद करते हैं कि 15 O पर है इसलिए आपको याद होगा। बात करते हैं 16 पे P आता है। 16 पे P आने का मतलब है कि एक पहले से हम लगाएंगे P, बिल्कुल पलट देंगे P, आपका 16 तैयार हो गया। 16 के बाद आपका Q आता है। Q में सेम चीजें वही है, जैसे G में आपका 7 आता है, इस तरीके से वही चीजें Q में आती हैं। Q में हमको कुछ नहीं करना है, इस तरीके से ये बढ़ जाती हैं चीजें तो Q बन जाती है। और उसी प्रकार से हम इसमें एक आगे बढ़ा देंगे, यहाँ 7 है तो बस हम 7 लिख देंगे इसमें। अब R आपका 18 पे आता है। आप 18 नहीं, अगर आप ध्यान है आपको तो आप R इस तरीके से बनाइए, उसके बाद फिर दूसरा भी मोड़ दीजिए, इसमें 8 बन गया, उससे पहले 1 हमें लगाना है, क्योंकि हम 10 से आगे चल रहे हैं तो इसमें सभी में 1 लगाना है। 18 हो गया। आपका S क्या करना है, S आपका इस तरीके से बना है, S में आपको थोड़ा सा यहाँ मोड़ के मिला देना है, बस 9 बन गया, यानी कि 19 बन गया। इसके आगे हमको 1 लगाना ही है क्योंकि हम 10 के आगे चल रहे हैं, और आपका 19 बन गया। T20 आप 20 बहुत देखते हैं मैच में, तो T20 आपको याद होना चाहिए कि आपका 20 नंबर पर है 20। उसके बाद बचते हैं सिर्फ 6 अक्षर, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे U आपका आता है 21 पर, हमें याद करना है आगे से और पीछे से ए सारे आपको याद होने चाहिए, ये चीजें आपको याद रहेंगी। U 21 पे आता है। उसके बाद आपका V देखेंगे, V 22 पे आ जाता है। 23 पे फिर वही चीजें हैं, जैसे 13 पे M था उसी तरीके से आपका W आएगा 23 पे। अब हम 20 से आगे चल रहे हैं, 2 आगे लगा देना है, W को इस तरह लिख
आपका 23 पे आ गया है। उसके बाद हम देखेंगे 25 पर x आता है, 25 हमें याद कर लेना है। उधर से अगर हम याद करेंगे z 26 पे है तो हम इधर से देखेंगे आपका y 26 पे आ जाएगा, 26 पे आ जाएगा और ये 27 पे आ जाएगा। तो हम देखेंगे 23 के बाद, फिर हम देखेंगे उसके बाद आपका 23 के बाद 24 आ जाएगा, ये 24 पे आ जाएगा x आपका। फिर अब देखेंगे 25 पे आपका आ जाएगा y, 25 पे y आ जाएगा और 26 पे आ जाएगा z। तो ये और ये चीजें हमें आगे से 5 और पीछे से 5 इन चीजों को याद रखना है। इनमें आप देखेंगे आप बहुत थोड़ा सटीकता से ध्यान देंगे तो ये चीजें आपको बिल्कुल रटना नहीं है, बहुत आसानी से आने वाली है, याद होने वाली चीजें। जैसे 13 m है तो इसके आगे 1 लगा के 3 कर दिया हमने, 13 हो गया। 23 आपका 2 लगा देना है, 23 हो गया। आपका g में 7 लटक रहा है ये इस तरीके से, तो इस तरीके से जब हम g बनाते हैं तो ये आता है, इसी को हमें 7 बना देना है तो 7 पे हो गया। h आपका दोनों तरफ मिला देना है, 8 हो गया। i में आपका थोड़ा सा ये बढ़ा देना है, 9 हो गया। 10 आपको पता होना चाहिए कि 1 आगे कर दिए, 0 लगा दिए, 10 हो गया। 11 में k में 11 नंबर पे आता है तो k में 3 लाइनें बनती हैं तो इसमें 1 हटा के 11 बना देंगे। l आपका 2 के समान प्रतीक होता है इसलिए हम आगे 1 लगा देंगे तो 2 आ जाएगा। उसी प्रकार 13 के सामने 13 है तो m पर, उसके बाद इसके पहले a लगा के m बना देंगे, 13 हो जाएगा। 14 हमने बताया कि m कुछ इस तरह लिखा जाता है, इसकी आकृति आप देख रहे होंगे कुछ इस तरह से है तो बस 14 हो गया। 15 आप सभी को याद है। 16 में कुछ नहीं करना, p को पलट देना है, आगे 1 लगा देना। 17 हो गया, 16 हो गया। 17 में q में आ रहा है जैसे आपका g में आ रहा था, उसी तरीके q में ये थोड़ा सा भाग नीचे आता है तो इसी के आगे 1 लगा देंगे, 17 हो जाएगा आपका। फिर आपका r आता है, r को दोनों मिला देना है, फिर इसके आगे 1 लगा देना, 18 हो जाएगा। 9 में s बनता है, इसको इस तरीके से मिला देंगे, ये 9 का रूप ले लेगा। तो T20 पर आता है, 2020 आप खेलते हैं तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं दोस्तों, और बहुत ज्यादा आपको इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं आपको कैसे याद करना है इनके विपरीत अक्षरों को। तो अब विपरीत अक्षर को याद करने के लिए आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक हम बताने वाले हैं यहाँ पे। आप प्लीज कहीं मत जाइए दोस्तों, बस 2 मिनट हमें मौका दीजिए, हम आपको इसका विपरीत जो भी है हम आपको आज यहीं पर याद कराने वाले हैं। तो ये अल्फाबेट है, सिर्फ आपको चीजें यहीं से जाननी है कि कौन किसके विपरीत आता है, कौन किस पोजीशन पर है। रीजनिंग में यही आपके 26 अक्षर जो है इंग्लिश के, ये फंसा देते हैं। तो आज हम अब यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे हमें याद करना है, अक्षर कैसे हम विपरीत याद करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। आपका ए हो गया, बी हो गया, सी, डी, ई और एफ। हम पूरा लिखेंगे अभी, एफ, फिर जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और यहीं पे हम जेड कर देते हैं। ये चीजें हो गई। अब आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड तक याद होगी आपके 26 अक्षर हैं इसमें। अब हम याद करने का ट्रिक बताते हैं आपको। एज, जैसे एज होता है हमारा आपका या किसी का एज, क्या एज है आपकी, इसमें लिखते हैं तो हम एज की जगह पे इसमें लिख देंगे ए जेड। ए का उल्टा क्या हो गया, जेड, ए जेड। बाय है, बाय, तो बाय से हो जाएगा आपका बी की बात विपरीत हो जाएगा वाई, बाय। सी एक्स यानी कि सेक्स, हम पढ़ाई करते हैं इसमें सेक्स शब्द पे नहीं जाना आपको, सिर्फ याद करने वाली चीजें हैं। तो आप सी के जगह, सी के सामने एक्स यानी सेक्स, आप सेक्स से याद कर सकते हैं। तो सेक्स, डी वाई, डाई यानी हम डाई लगाते हैं सिर में तो डाई डी वाई, एजेड बाय सेक्स डी वाई, यू, यू ई के बदले आप आएगा वी, वी, वी फॉर वैल्यू वाला वी, यू, फू, फू हम फूंक मारते हैं या फू लिखते हैं तो हम इसमें लिखेंगे, सॉरी डी के बाद आपका आ जाएगा डब्ल्यू, डब्ल्यू आ जाएगा आपका डब्ल्यू, डी डब्ल्यू, एजेड बाय सी एक्स डी डब्ल्यू यानी बीएमडब्ल्यू हम गाड़ी लेते हैं तो बीएमडब्ल्यू तो डी डब्ल्यू आ जाएगा, डी डब्ल्यू, यू, यू ई वी, यू, फ्यू, फू यानी कि फूंक मारते हैं तो आपका हो जाएगा फू, एजेड बाय सी एक्स डी डब्ल्यू, यू फ्यू यानी यू फ्यू दोनों साथ में याद कर लेंगे, यू फ्यू, जी, जी
के बाद क्या आ जाएगा आपका एजेड बाई सी एक्स डी डब्ल्यू यू जीटी, यानी जीटी रोड है, ग्रांड ट्रंक रोड, आप याद किए होंगे ग्रांड ट्रंक रोड, एजेड बाई सी एक्स डी डब्ल्यू यू जीटी एच एस एस, इसके सामने हम याद कर लेंगे। थोड़ा सा हम दिमाग का अपने विकास कर रहे हैं, आप बड़े हो रहे हैं, तो हमें याद करने में कुछ नई चीजें मिलेंगी, तो हमें घबराना नहीं है। एजेड बाई सी एक्स डी डब्ल्यू यू जी टी एच एस आई आर हम पढ़ते हैं कई बार यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप हमें पढ़ना होता है, अंतरराष्ट्रीय संबंध, तो उससे हम ध्यान देंगे आई आर, यानी कि हमारा विदेशों से क्या संबंध है हमारे देश का, उसको हम जानेंगे आई आर। जेक्यू जगुआर, ये सब बहुत सारी चीजें आप जानते हैं, जगुआर। तो जेक्यू हो गया। केपी, कई लोगों का नाम होता है कामता प्रसाद, तो कामता प्रसाद की एक बुकें भी आती हैं कुछ, आप उससे याद कर सकते हैं केपी। उसके बाद आपकी क्या आती है लो, अब किसी को कुछ देना हुआ तो बोलते हैं लो भाई, लो से आपका आ जाएगा एल ओ लो। मन, एम के सामने आ जाएगा आपका एन, लो मन। जेक्यू केपी लो मन, जेक्यू केपी लो मन। अब आपका आ जाता है क्या, एन के बाद आएगा आपका जेक्यू केपी लो मन, एन के बाद क्या आ जाएगा आपका दूसरा, जो एन के बाद आएगा आपको वो हम बताते हैं आपको जेक्यू केपी लो मन, एन के बाद आएगा आपका लो। तो इस तरीके से हम आपको, तो इस तरीके से हम बताएंगे आपको। अब आप इसमें एक चीज देख रहे होंगे कि जो अब ये बच रहा है, बच कहाँ रहा है भाई, ये चीजें तो यहीं एडजस्ट कर दी गई कि आप जैसे एजेड बाई सेक्स डी डब्ल्यू यू जी टी एच एस आई आर जे क्यू के पी लो मन, बस होगी। अब ये 3 3 6 3 9 3 12 13 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 26, तो हो गए 26 अक्षर इसमें। तो अब हमें क्या करना है, अब याद ही नहीं करना है, ये लिख दिया हमने कि अब वहीं से तो ये चीजें आई हैं, अब हो गया 26। अब इसमें ये विपरीत ही तो लिखी गई हैं, अब चीजें इसकी विपरीत हो गई, बचा क्या इसमें 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 हो गई 26। तो इस तरीके से बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। अगर आप लोग चाहते हैं हमारे वीडियो में और बने रहना तो आप बिल्कुल देखिए, हम इसके लिए अपने एक टीचर्स और हमारे बड़े भाई हैं सीबी सर, हम उनको ले आएंगे रीजनिंग के लिए। अभी हम आपको इतना बता दे रहे हैं कि इस तरह से बिल्कुल सिंपल वे में आपको रीजनिंग बताएंगे और कहीं कोई समस्या नहीं आएगी आपको। वो कई बार उनका सिलेक्शन भी हुआ है, तो आपको बताएंगे वो बार बार कि कहाँ से चीजें गलत होती हैं, कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से फंसते हैं। और रीजनिंग के बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं हमारे पास और हमारे भाई साहब, तो आप लोग जरूर आइए। और सभी लोग चैनल पर स्वागत है सभी का, और लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर करिए। आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। थैंक यू सो मच, बाय दोस्तों।